ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमन ने हाल ही में अपने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि 2025 में एआई एजेंट को जल्द ही वर्क फोर्स में ज्वाइन करेगा। और आगे उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि नॉट जस्ट एआई एजेंट बट मच स्मार्टर एआई सिस्टम। और इसके लिए जिस अल्फाज का उन्होंने यूज़ किया वो है सुपर इंटेलिजेंट। क्या मतलब है इसका? क्या हमारा एआई और चैट जीपीटी इतना सुपर इंटेलिजेंट नहीं है? सैम अल्टमन का कहना है कि सुपर इंटेलिजेंट के जरिए आपको हर एक किस्म की आज़ादी मिलेगी। और वैसे भी आजकल जिस तरह से एआई का यूज़ हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जैसे हंसते हुए चेहरे को रोते हुए चेहरे में बदल देना और रोते हुए चेहरे को हंसते हुए चेहरे में बदल देना। अगर सैम अल्टमन की माने तो क्या एआई सिस्टम पूरी तरह से स्वतंत्र है काम करने के लिए? अगर कहे सैम अल्टमन की माने तो ऐसा नहीं है। पर एआई एजेंट के जरिए आप एआई को ये आज़ादी दे देते हैं कि जो करो जो तुम्हें करना है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि अगर आप चैट जीपीटी को एक प्रोग्रामिंग कोड लिखने को कहें तो वो प्रोग्रामिंग कोड लिख देगा जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद उसे किसी ऐप में आप अपलोड करते हैं। पर एआई एजेंट के जरिए आप एआई एजेंट पर विद एआई एजेंट के साथ न केवल आप कोड को लिखवा सकते हैं बल्कि इसे कंपाइल, टेस्ट और वैलिडेट भी करेंगे और फिर इसे ऐप में शामिल भी करेंगे। कुछ एक सवाल है मेरे इस प्रकार से, आखिर व्हाट इज एआई एजेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एजेंट एंड चैट जीपीटी? इट इज ह्यूमन फ्रेंडली? आखिर एआई एजेंट है क्या? आसान शब्दों में कहें तो एआई एजेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी तरफ से आपके कार्य को करता है, जो प्रतिक्रियाओं को स्वचालित भी कर सकता है और स्वतंत्रतापूर्वक डिसीजन भी ले सकता है और अब आसपास के इन्वायरमेंट के साथ बुद्धिमानी से बातचीत भी कर सकता है। एआई एजेंट एक ऐसी इकाइयाँ हैं जिन्हें अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझकर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एआई एजेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड या फिजिकल इकाइयाँ भी हो सकते हैं। एआई एजेंट सेंसरों के माध्यम से अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझते हैं और एल्गोरिदम और मॉडल का इस्तेमाल करके जानकारी को संचालित करते हैं और उसके बाद फिर एक्चुएटर के माध्यम से या अन्य साधनों के उपयोग से कार्रवाई करते हैं। एआई एजेंट का एक ब्रॉड कैटेगरी है जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग है। मसलन LLM एजेंट जो कि बातचीत के लिए इसका उपयोग करते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए डिज़ाइन किया गया या प्रोग्राम किया गया। कस्टमर एआई सपोर्ट के लिए बोट जैसे एआई को प्रोग्राम किया गया है। स्मार्टफोन बेस्ड एआई असिस्टेंट से सीरी, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा जैसे एआई को इस्तेमाल किया गया। आते हैं सवाल नंबर 2 पर, आखिर एआई एजेंट और चैटबॉट के बीच अंतर क्या है? जैसा कि एआई चैटबॉट, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, चैटबॉट एक कन्वर्सेशनल टूल है जो कि डिज़ाइन किया गया है इंसान की आवाज़ और टेक्स्ट के जरिए इंटरेक्शन करने के लिए। चैटबॉट का फोकस यूज़र की रिस्पॉन्डिंग पर रिले करता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कस्टमर सर्विस, FAQ और कंसेशन पर्पस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपनी आईसी के रेल के ऐप में दिशा से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका जवाब ले सकते हैं और उसकी सहायता से आप अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। एआई एजेंट एक एडवांस एआई सिस्टम है जिसे अपने इन्वायरमेंट को समझकर निर्णय लेकर और स्पेसिफिक गोल्स को प्राप्त करके कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
एआई एजेंट बिना किसी इंसानी इनपुट के बिना काम कर सकता है, जो एक टास्क ओरिएंटेड होता है, जिससे समस्याओं को हल करना, परिस्थितियों के अनुकूल होना, इसमें निर्णय लेने, योजना बनाने और नए डेटा को सीखने की कार्य क्षमता शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पर रोबोटिक्स में एआई सिस्टम मूवी लाइक आयरन मैन में जार्विस का होना और एआई मैनेजिंग सप्लाई चेन का काम करना, ये सब शामिल आता है। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पे, क्या ये ह्यूमन फ्रेंडली है? अगर आप टर्मिनेटर के पिक्चर के कुछ सीन देखे तो आपको देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये ह्यूमन फ्रेंडली हो सकते हैं, पर आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ये हम भी नहीं जानते हैं। एआई एजेंट की सकारात्मक पहलू पर बात करें तो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एआई एजेंट के जरिए आप उन कामों को कर सकते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे डाटा एंट्री का काम और कस्टमर रूटीन क्वेरी का काम, उसको आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं एआई एजेंट के जरिए। कॉस्ट सेविंग, कुछ जगहों पर मैनुअल लेबर को कम करना, जिससे पैसों की बचत भी होती है, और एआई एजेंट आपको 24/7 बिना थके, बिना ब्रेक लिए और बिना ओवरटाइम के बिना काम कर सकते हैं। एक्यूरेसी, एआई एजेंट इंसानों से होने वाली गलती को न्यूनतम कर सकते हैं, जैसे डाटा एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल। एबिलिटी, इनहांस डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें इनके एआई एजेंट के सकारात्मक पहलू। अब आती नज़र नकारात्मक पहलू पर। बड़ी बड़ी कंपनियां अक्सर मुनाफे को तरजीह देती हैं, जैसे बड़े बड़े कॉल सेंटर, प्रोग्रामिंग कंपनियां। आने वाले समय में एआई एजेंट के जरिए इन बड़ी कंपनियों बिना रुके, बिना थके 24/7 सर्विस प्रोवाइड करने के कारण काफ़ी जॉब लॉसेस होंगी, और एक कारण ये भी हो सकता है कि स्किल गैप के कारण जॉब लॉसेस होंगे। जो भी प्रोफेशनल होंगे उन्हीं की डिमांड ज़्यादा होगी। सिक्योरिटी रिस्क, जो एआई एजेंट हैंडलिंग करता है सेंसिटिव डेटा को, जिससे क्या साइबर सिक्योरिटी के चांस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हैकिंग ऑफ ऑल ड्रिवन फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड करूँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में टाइम लॉसेस होंगी, पर वर्कफोर्स में एआई एजेंटों को शामिल करने से दक्षता में सुधार और लागत में कमी करके उद्योग में क्रांति भी आ सकती है। और जॉब लॉसेस को कम करने के लिए बेहतर पॉलिसी को बनाना पड़ेगा, जिससे एआई एजेंट और ह्यूमन के बीच बैलेंस को बना रहे। और ये काम सिर्फ किसी भी देश की गवर्नमेंट ही कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ने एआई एजेंट और वर्कफोर्स के बीच बैलेंस बनाने वाले पॉलिसी को बेहतर ढंग से समझा, तभी दोनों के बीच बैलेंस होगा, जिससे आने वाले समय में क्रांति आएगी और सुधार है। अगर गवर्नमेंट इस पॉलिसी को बनाने में फेल हो गई तो आने वाले समय में वर्कफोर्स का एआई एजेंटों या बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ आपको अपने ही देश में गृह युद्ध का सामना करना भी कर सकता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और जी हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।